अभी 22 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई जिस कफ सिरप से, जिसमें डीआईजी मिश्रित था। यह रसायन 1937 से प्रतिबंधित है। अमेरिका में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था और उससे वहाँ जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु हुई थी, 100 बच्चों की लगभग मृत्यु हुई थी, उसके बाद से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था सभी देशों के लिए। लेकिन भारत में बहुत आसानी से चंद लाभ के लिए लोग बड़े से बड़ी घटना को अंजाम देने से भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ का कानून लचर है और यहाँ लोगों को वकील बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और जो जजमान साहब लोग बैठे हुए हैं, वो जज साहब लोग भी किसी ना किसी जाति बिरादरी संबंध के रिश्ते में आकर के उन सबको बेल दे देते हैं। बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है। अगर मैं भाव के रूप में देखूं तो जो मुख्य रसायन है वो 160-165 रुपए प्रति किलोग्राम है और जो ये डीआईजी है ये 90 रुपए प्रति किलोग्राम है। जबकि ये सब जानते हैं कि इसका प्रयोग कितना घातक है। एक ही नहीं, अगर मैं दवाइयों की बात करूं तो दवाइयों में इसके पूर्व में भी हमने बाकायदा लिखित रूप से शिकायत किया, कई वीडियो भी जारी किए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक उसको भेजा गया, कार्रवाइयां हुई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके कुछ उनको सुझाव दिए गए, उनको बताया गया कि यहाँ पे भी किस प्रकार से मिलावटखोर दवा विक्रेता अपनी मिलावटी कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। खाना पूर्ति की जाती है कि ड्रग इंस्पेक्टर जाता है, वो उनको पहले सूचित कर देता है कि हमारा है, और उनकी दुकान का लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाता, सस्पेंड किया जाता है और बाद में कुछ पैसे ले दे करके कुछ समय बाद बहाल हो जाता है। ये खेल बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से, उनके साथ लगे हुए जो लोग हैं उनसे, माननीय मुख्यमंत्री से, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री से, यशस्वी प्रधानमंत्री से यह अनुरोध है कि इस मामले में जितना सख्त से सख्त कानून लाए जा सके। अभी इसके पूर्व में जिस ड्रग के खाद्य औषध विभाग से जिस उच्च अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को हटाया गया, वो भी पूरी तरह संलिप्त थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनको सिर्फ ट्रांसफर दे दिया गया, उनका तो बाकायदा जांच होकर के निलंबन होना चाहिए था। मैं तो पूरी तरह से सरकार से दरखास्त करूंगा कि जहां स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो उसमें किसी प्रकार की भी कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और दवा निर्माताओं को भारतीय न्याय संहिता में प्रासंगिक दंडात्मक प्राविधान से जोड़कर पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रत्येक बैच के लिए प्रभावित प्रयोगशालाओं में परीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। हर बैच का अनिवार्य प्रशिक्षण हो और नियामक ढांचा और उन्नत बनाया जाए, तभी दवा गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाएगी और यह जीवनदायिनी हो पाएगी।